जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, तो चलिए आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर श्वास में शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी संगत जी। बड़े मंदिर वाले गुरु जी का सबसे पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लख लख शुक्राना गुरुपा हमारी अरदासें पूरी करने का। 3 मई को मेरे हस्बैंड का सालाना होता है। क्योंकि उनके कोरोना में, क्योंकि गुरुजी ने उनको अपने चरणों में ले लिया है। इस बार मेरे पास जो पैसे का इंतज़ाम नहीं था, मैंने गुरुजी से कहा कि अगर इंतज़ाम होगा तो गुरुजी मैं इनका लंगर बनाकर गुरुद्वारे में दे कर के आऊँगी, नहीं होगा तो गुरुजी मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। गुरुजी मेहर कीजिएगा, मुझे पैसों का इंतज़ाम करवा दीजिएगा। गुरुजी ने 1 तारीख को ही, जो मेरे भाई मुझे खर्चा देते हैं, 1 तारीख को मेरे भतीजे से पैसे पेटीएम में डलवा दिए। जिस तरीके से मैं अपना 3 तारीख को लंगर बनाकर गुरुद्वारे में देकर आ सके। लख लख शुक्राना है गुरुजी, मेरी अरदास पूरी करने का, मेरे सर पर अपना हाथ रखने का, मेरे हस्बैंड के बाद अपना ही अन्न देने का, अन्न झोली में डालने का। लख लख शुक्राना है गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, ये वाला आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है और आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग संगत जी शेयर करूंगी। जब मेरा बेटा सेकेंड ईयर में आया तो संगत जी मेरी कॉलेज की जो फीस थी, जो कम होने के लिए इनकम सर्टिफिकेट नहीं आया, फर्स्ट ईयर में भी नहीं आया, सेकेंड ईयर में भी नहीं आया। उसके भरोसे ही मैं फीस के लिए बैठी हुई थी संगत जी। फिर मुझे संगत जी, मैंने कॉलेज वालों से कहा कि मेरी फीस कुछ लेस की जाए, क्योंकि मैं अकेली पेरेंट हूँ। तो लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। उन्होंने मुझे गुरुद्वारे की कमेटी मेंबर से मिलने के लिए कहा। मैं वहाँ भी 2-4 गुरुद्वारों में जाती रही, मगर मेरा वहाँ भी काम नहीं बना। उसके बाद मेरे कॉलेज, मतलब मेरे बेटे के कॉलेज में ही कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं, उन्होंने फीस लेस कर दी। ये काम मेरा नहीं होना था फीस का, तब भी मेरे गुरुजी ने अपना हाथ रख के इस काम को करवा दिया। मुझे मैडम्स ने भी फीस में, मतलब मैडम ने फीस में हेल्प की। भगवान उसको भी अंग संग उसके रहना, उसके सदा हर अरदास पूरी करना गुरुजी, मेहर भरा हाथ रखना और मेरी फीस कम हो गई। शुक्राना है गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, मेरे हर परिस्थिति में खड़े होने का, मेरी बाँह पकड़ के मुझे आगे बढ़ाने का और मेरी आस पूरी करने का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आंटी की हर ख्वाहिश पूरी करने का। जो हमारा सत्संग बहुत भाव से सुनाते हैं, प्रेम पूर्वक सुनाते हैं, उन पर भी अपनी दया बनाए रखिएगा।
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, वाला आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है और आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारी संगत जी को जय गुरुजी। जो आंटी हमारा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी जय गुरुजी। गुरुजी का संगत जी, पहले तो मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी ने हम पे बहुत कृपा करी है। संगत जी, मैं उनके कृपा जो है इतनी बता भी नहीं सकते कि वो कितनी मेहर करते हैं, कितने कष्ट वो काटते हैं, वो कैसे हमारे अंग संग रहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मेरे बेटे को बिल्कुल ठीक कर दिया है। इसके लिए लख लख शुक्राना गुरुजी। मेरे बेटे को एक दिन कलेजे में बड़ी ही दर्द हुई। संगत जी, मैंने इग्नोर कर दिया। उसे गैस की गोली चूरन देके फिर उसे दर्द उठी एंड वो इतना तड़फा कि दर्द बहुत हो रही थी संगत जी। तब मैंने उसे दर्द की गोली और गैस की चीज़ें दे कर के उसे रोक दिया संगत जी, छोड़ दिया। फिर उसे दर्द हुआ तो मेरे बीच वाले भाई ने कहा कि इसका अल्ट्रासाउंड करवा। तब मैंने इसका अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें गोल्ड ब्लेडर में संगत जी 11.8 mm की पथरी और दोनों किडनियों में भी पथरी आ गई संगत जी। मैं बहुत डर गई। गुरुजी की कृपा से संगत जी, मैंने उसका इलाज जो है शुरू किया। संगत जी, कोई डॉक्टर उसे इतने पैसे कहता, कोई इतने कह रहा था, पर गुरुजी की कृपा से मैं इतना पैसे नहीं लगा सकती थी। गुरुजी की मेहर से मेरे बेटे का इलाज एम्स में हुआ। जो मेरे भतीजे के हस्बैंड हैं संगत जी, उनके फ्रेंड ने वहाँ पे उसका इलाज करवाया, जिसकी कृपा से ऑपरेशन जो है बिल्कुल ठीक-ठाक हो गया एंड गोल्ड ब्लेडर निकाला गया। जब उसका गोल्ड ब्लेडर निकालने के लिए दोबारा अल्ट्रासाउंड हुआ, तो गोल्ड ब्लेडर में तो पथरी शो हो गई, लेकिन दोनों किडनियों में पथरियाँ नहीं शो हुई। इसके लिए लख-लख शुक्राना है, लख-लख शुक्राना है। ये सब गुरुजी की मेहर से वो पथरियाँ जो हैं अपने आप निकल गई या कहाँ चली गई मैं नहीं जानती। गुरुजी का चंदन तिलक और गुरुजी का जल मैं अपने बच्चे को पिलाती थी। वो उसके पेट पर चंदन तिलक का लेप लगाती थी। जो गुरुजी की कृपा से उसकी पथरियाँ वहाँ से हट गई एंड गोल्ड ब्लेडर की पथरी जो नहीं निकल सकती थी पथरी से, उसका सर्जरी ऑपरेशन हुआ और वो ठीक हो गया। इसके लिए लख लख शुक्राना है मेरे गुरुपा। जब हम ऑपरेशन की डेट लेने गए तो वो किस दिन मिल रही थी और कभी किस दिन मिल रही थी। उसके बाद गुरुजी की ऐसे कृपा हुई कि गुरुजी ने उसके ऑपरेशन की डेट 27 दिसंबर की रखी, जो गुरुजी का ब्लेस 7 नंबर है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब मेरा बेटा ऑपरेशन के लिए जा रहा था, तब वो बहुत डर रहा था एंड मैं भी बहुत डर रही थी। मगर मेरे गुरुजी की कृपा ने संगत जी मेरे बेटे को ठीक कर दिया। जैसे गुरुजी ने हमारे ऊपर कृपा करी है, हमारी झोलियाँ भरी हैं, वैसे ही गुरुजी सब पर मेहर भरा हाथ रखिएगा, सबके बच्चों को स्वस्थ रखिएगा, परिवार को ठीक रखिएगा। लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर श्वास में शुक्राना, हमारे सर पे वो वाला हाथ धरने का शुक्राना। अब मैं बड़े मंदिर वाले गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, ये वाला आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है और आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले संगत जी, मैं अपने बड़े मंदिर वाले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी जो गुरु जी ने मेरे बेटे पे बहुत मेहर की है। जो मेरे बेटे की गोल्ड ब्लेडर की पथरी का ऑपरेशन हुआ था वो बिल्कुल ठीक-ठाक है। वो सब कुछ खा पी रहा है, वो सब कुछ गुरु जी की मेहर है जो उसे स्वस्थ शरीर दे रहे हैं, हर नज़र से बचा रहे हैं। गुरुजी अब आप उसकी नौकरी लगवा दीजिए, वो फाइनल में है, वो फाइनल बीबी फाइनल में है, गुरुजी उसकी अब जॉब लगवा दीजिए। जो हमारे घर का गुज़ारा है जो ठीक ढंग से हो जाए गुरुपा, ये आपके सिवा कोई नहीं कर सकता है। गुरुजी ये विश भी हमारी जल्दी पूरी कर दो, मेहर भरा हाथ रखिएगा अपने बच्चे पे, जो हमारे लिए अच्छा हो वही हमारी झोली में गुरुजी डालना। गुरुजी अपने बच्चे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ाना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी ये वाला आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है और आंटी जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग सारी संगत के आगे शेयर करूंगी। संगत जी, बड़े मंदिर आंटी जी को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा बेटा जो कॉलेज में पढ़ता है उसका मैथ का पेपर हुआ इंटरनल में, तो उसके 21 नंबर आए और सेमेस्टर में उसके कम नंबर आए जिससे वो 40 भी पूरे नहीं हुए और वो मैथ में बैक ले आया। मुझे संगत जी बहुत चिंता थी, अब ये कैसे पास होगा? क्योंकि जब उसके पेपर थी तो मेरे भतीजे की शादी थी, तो वो पढ़ नहीं पाया। इस कारण उसके बैक आ गए संगत जी। बाद में जब फिर पेपर देने की बारी आई तो संगत जी मैंने उसकी ट्यूशन लगवा दी। ट्यूशन लगवाने के बाद भी उसका पेपर जो है वो अच्छा नहीं हुआ। मैथ के पेपर में थ्योरी आ गई, प्रैक्टिकल नहीं आया। मुझे चिंता थी कि मेरा बेटा पास नहीं होगा। मेरे बेटे ने कहा मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ क्योंकि मैथ का पेपर थ्योरी के रूप में आया है, प्रैक्टिकल के रूप में नहीं आया है। फिर भी संगत जी उसने पेपर पूरा किया है। मुझे भरोसा था अपने गुरुजी पर कि वो उसको अच्छे नंबरों से पास करेंगे। अगर नंबर अच्छे नहीं आए तो वो इसे पास ज़रूर करेंगे। मैंने संगत जी गुरुजी के आगे अरदास लगाई कि गुरुजी इंटरनल में उसके 21 नंबर हैं, 19 नंबर और देकर उसे 40 नंबर की ब्लेसिंग्स दे तुम। मुझे गुरुपा ने मुझे उसे 80 में से 49 नंबर दिए। 49 नंबर देके और 49 नंबर को मिलाकर 70 नंबर होते हैं और गुरुपा ने अपने 7 नंबर से मेरे बेटे को ब्लेस किया और मैंने सिर्फ गुरुजी से 19 नंबर की अरदास लगाई थी मगर पास हो जाए, मगर मैं गुरुजी ने उसे अधिक नंबर देकर पास किया है। जैसे गुरुजी ने हमारी अरदास पूरी करी है वैसे ही सबकी अरदास गुरुजी पूरी करना, मेहर भरा हाथ रखिएगा अपने बच्चों पर एंड अपने बच्चों को बुरी नज़र से बचाना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत जी को जय गुरुजी। जो आंटी हमारा सत्संग सुनाते हैं उनको भी जय गुरुजी। गुरुजी उनके काम भी जो भी रुके हो ना गुरुपा उनके काम बनाइएगा, उन पर मेहर भरा हाथ रखिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये वाला आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है और आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हुण मैं अपना शुक्राना सत्संग सुना रही हाँ। मैं पहले गुरु जी का मंत्र जाप करांगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मेरे बेटे दी जॉब नहीं लग रही सी, ग्रेजुएशन उनदी कंप्लीट होए महीना हो गया सी। गुरु जी ਉਹਦੀ ਜੋਬ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜੋਬ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਕਾਲਿੰਗ ਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਮਗਰ ਮੈਂ ਕਾਲਿੰਗ ਦੀ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੇ ਸਾਵਨ ਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖੇ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਵਨ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਗੌਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਮੰਦਿਰ ਮਾਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ ਤੇ ਜਲ ਚੜਾਉਣ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਹੀ ਸਾਡੇ शिव जी भगवान गुरु पा तुसी साडी पुकार सुनी।
ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ 1-2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਾਸੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਵੈਕੈਂਸੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜੋ ਜੌਬ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਕਾਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਵਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜੌਬ ਲਗਵਾਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੋ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੇ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣਿਓ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਝੋਲੀ ਭਰੇ ਸਭ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेहर भरा हाथ रखना, झोलियां भरना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है संगत जी, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। लास्ट थर्सडे से मेरी तबीयत खराब है, पर अभी 2 दिन से बहुत ज़्यादा ही है। ऐसा फीवर संगत जी मुझे आज तक नहीं आया, जैसे आग निकल रही हो ऐसा लग रहा है शरीर में से। परसों रात गुरुपा का मैसेज था कि उसका नाम बताता हूँ जिसने तेरे ऊपर मसानी क्रिया की है। और वो सत्संग सेम जैसे मुझे संगत जी सत्संग में जो था वो सेम मुझे हो रहा था। नाभि के नीचे जैसे पेन है ना। तो और संगत जी गुरुपा ने बताया कि नाभि के नीचे जैसे नाभि के नीचे जहाँ हिस्से से पैरों तक जो है पैरालाइजेस, मैं जो है पैरालाइज हो जाऊं। एंड वैसे किया हुआ है, पेट वैसे दर्द कर रहा था। और सेकंड सत्संग में भी सेम यही मैसेज आया संगत जी। बिल्कुल मुझे ना बिल्कुल बिल्कुल संगत जी मुझे रिलेट कर रहा था। और वो मेरी ननंद थी संगत जी, अब सारी ही ननंद कर रही थी, पर चारों के फेस गुरुपा ने दिखाए थे और मैं अभी कंफ्यूज्ड थी कि कौन सी ननंद है संगत जी। फिर टेलीपैथी हो रही थी माइंड में, फिर गुरुपा ही जाने संगत जी, और गुरुपा ही जानते हैं संगत जी। बहुत बड़ा कष्ट था, पर इस बार मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, गलतियाँ करी हैं, गुरुपा के इशारों को सही से समझ नहीं पाई हूँ। लास्ट थर्सडे गुरुपा सत्संग के माध्यम से मैसेज दिया था कि सत्संग का इनविटेशन आएगा, तुझे आना है। संगत जी एवरी थर्सडे मैं अपने घर सत्संग करती हूँ गुरुपा की आज्ञा से, इसलिए थर्सडे वाले सत्संग थर्सडे वाले सत्संग में ग्रुप में मैं ऐड नहीं हूँ गुरुपा। और मुझे लगा मंथली सत्संग का इनविटेशन होगा, पर अभी यहाँ पर जल वर्षा हो रही है संगत जी। और उस दिन फिर रील आई और मैं संगत जी माथा टेकने के लिए गई, पर गुरुपा ही लेकर के जा रहे थे संगत जी, गुरुपा ही लेकर जा रहे थे। और वो अंकल भी आए हुए थे, उन्होंने कहा कि आंटी आप आना आज, है ना, सत्संग में आज आना आप। तो मैंने मना कर दिया कि नहीं, गुरुपा ने घर पर ही सत्संग करने के लिए कहा है, और घर आकर सत्संग किया। अगले दिन गुरुपा का एक मैसेज था कि ब्रेड पकोड़े का भोग लगाना,
और मुझे यही लगा कि अगर मुझे लगा कि घर पर ही सत्संग करना है, पर गुरुपा का इन्विटेशन ऐसा ही नहीं आता ना, वो जानते थे कि बहुत बड़ा कष्ट आ रहा है। संगत जी, कई दिनों से, महीनों से ही पेट से रिलेटेड सत्संग आ रहे थे, बेटे के रिलेटेड भी बहुत सत्संग आ रहे थे, तो मैं अपने बेटे का ही सत्संग सुन रही थी। फिर गुरुपा ने डाँट कर कहा भी कि सत्संग सुन वरना हॉस्पिटल जाने के लिए तैयारी कर ले। कई सुने, कई नहीं सुने संगत जी, यहाँ तक ये भी मैसेज आया कि अपने लिए 5 मिनट तो निकाल ले। संगत जी, मैं तब ठीक थी और बेटे की फ़िक्र ज़्यादा थी, तो वही सत्संग सुन रही थी, पर पता नहीं था कि बहुत बड़ा कष्ट मेरे ऊपर आ रहा है। संगत जी, परसों मेरा मोबाइल गिर गया और पूरी तरह से टूट गया और सोचा कि हाथ की रिंग सेल करके न्यू ले लूँगी। एंड फिर रास्ते में मोबाइल की शॉप दिख गई संगत जी, सोचा एक बार पूछ लेती हूँ कि ये रिपेयर हो जाएगा कि नहीं होगा? और उसने कहा कि हाँ, ये रिपेयर हो जाएगा और मैंने दे दिया संगत जी, कहा कि 2 घंटे में आकर ले जाओ। संगत जी, गई पर मोबाइल नहीं बना था और अर्जेंट ही होता है, गुरुपा के सत्संग ना चले जाएँ संगत जी, ना चलाए जाएँ तो एक तो अभी बेटे के ऊपर भी बहुत सत्संग आ रहे थे, फिर गई तो अभी नहीं हुआ, कहा कल आना और संगत जी इसके बाद भी 2-3 न मतलब धक्के हुए, फिर तब जाकर मोबाइल सही हुआ। उसने संगत जी उसने भी कहा पता नहीं आपके मोबाइल में ऐसा क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। संगत जी, सही तो नहीं बना है, पर फिर सत्संग सुनने के लिए चला लेती हूँ। संगत जी, इतने धक्के हुए तो समझ आ रहा था कि कोई बहुत बड़ा कष्ट है। घर आई तो पूरे ऑयल की बॉटल गिर गई और आटा डाला की शौक ले और संगत जी नुकसान ही नुकसान, नुकसान ही नुकसान हो रहा था। तब समझ ही गई कि कोई बहुत बड़ा कष्ट है। उसके बाद फ़ीवर हो गया और गुरुपा का मैसेज आया कि तेरा रोग, तेरा कष्ट कटवा ले। मुझे इन 2 चीज़ों का भोग लगा ले। संगत जी, थक गई थी पूरा दिन मोबाइल के चक्कर में। गई फिर ऑयल गिर गया तो संगत जी मतलब गिर गया तो गिर सकती थी, वो हो गया संगत जी। एंड संगत जी, वो भी लोग जो हैं वो भोग लड्डू और पराठे थे। अब कौन से पराठे ये नहीं समझ में आया, फिर उठी और आलू के पराठे बनाए और उन आंटी ने कहा था कि पेट पर जल प्रसाद और चंदन का तिलक लगाना है, पर बहुत पहले भी गुरुपा ने बताया था कि नाभि में जल प्रसाद डालना है। संगत जी, फीवर बहुत तेज था और सुबह वैसे ही किया तो वॉमिटिंग होने लग गई, लगा कोई नेगेटिविटी ही बाहर आई होगी। आज गुरुपा को भोग लगाया चाय बिस्किट का और जैसे ही खाने लगी वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा था और वॉमिटिंग हुई और बहुत गंदी स्मेल भी आई संगत जी। संगत जी, फिर गुरुपा का मैसेज था तुझे नज़र लगी है, ये सत्संग सुन। उसके बाद 1 घंटे का सत्संग संगत जी करा एंड संगत जी 2 दिन से बहुत तेज़ फ़ीवर फ़ीवर था और वीकनेस थी, तो आज नहाई तो अच्छा लगा और फिर सो गई। फिर एक सत्संग था कि ये सुनो तेरी बीमारी कटने वाली है। संगत जी, मैं अनाज नहीं खा पा रही हूँ, जैसे ही खाती हूँ वॉमिटिंग जैसा फ़ील होने लगता है संगत जी और सिर्फ़ फ्रूट ही खा पाती हूँ। और उसमें यही था कि वो आंटी ने अपना सत्संग शेयर किया था, वो भी 2 साल से अनाज नहीं खा पाती थी, सिर्फ़ फ्रूट ही खा पाती थी। फिर बड़े मंदिर गए और लड्डू प्रसाद मिला, उसके बाद वो सही हो गए। संगत जी, सत्संग बहुत बड़ा है, इसीलिए मैं इतने में ही बताया है, पर तब मुझे नहीं पता चला कि गुरुपा ने मुझे ही कहा था लड्डू का भोग लगा।
तू भी अनाज नहीं खा पाती है। ये तो संगत जी मैं जब कड़ा प्रसाद बनाया और लिया तब पता चला कि मैं अनाज नहीं खा पाती हूँ। पर संगत जी गुरुपा ने सत्संग करने के लिए कहा था तो किया, पर ठंड लगने लग गई और फिर फीवर आया और लेट गई संगत जी। संगत जी बहुत तेज फीवर से फिर शाम हिम्मत करके लड्डू लेकर आई, भोग लगाया और सत्संग लिखने बैठे। डर लग रहा है कि फिर से वॉमिटिंग ना हो जाए और ये भी डर लग रहा है कि क्या अब मैं भी अनाज नहीं खा पाऊंगी और मुझे बड़े मंदिर कौन लेकर जाएगा। गुरुपा आप ब्लेसिंग्स दे देना, आपको सब पता है गुरुपा, आप सब जानते हैं। संगत जी एक बात और हुई थी, जब मैं आटा लेकर आई थी तो उसमें स्मेल आ रही थी। तो मैं संगत जी दूसरा लेकर आई, पर 5 किलो आटे को संगत जी फेंक कैसे दूँ? तो संगत जी तो मैंने गाय की रोटी बना दी, दिल में होता था पर फिर भी किया। सिर्फ अजीब-सी स्मेल आ रही थी, आटा लगाने के बाद नहीं आती थी। पता पितृ दोष लगा हो तभी मैं मतलब आटे में भी संगत जी चीज़ें आटे से भी चीज़ें नहीं खा पा रही हूँ, तो गुरुपा इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। मैं कल ही उसे कहीं अच्छे से रख आऊँगी। संगत जी तबीयत ठीक नहीं है, इसके लिए आज के लिए इतना ही। अगर मुझसे कोई भूल-चूक हो गई हो ना गुरुपा, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी, माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ संगत जी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। सत्संग को करने में कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी हम ना कई चीज़ों को बहुत ये कह सकते हैं कि गलत ले लेते हैं। हम समझ नहीं पाते कि गुरुपा ने हमें क्या कहा था या क्या समझाने की कोशिश की थी या कई बार ऐसे मैसेज आते हैं तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं। हम समटाइम सोचते हैं हमारे लिए नहीं होगा, लेकिन संगत जी हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि हमारे लिए नहीं होगा? हो सकता है ये हो ही हमारे लिए, हो सकता है इसमें गुरुपा ने सवालों के जवाब ही हमारे लिए दिए हों संगत जी। हम नहीं ना जानते संगत जी इसके बारे में, वो तो गुरुपा जानते हैं, फिर हम कौन होते हैं उस चीज़ को डिसाइड करने वाले कि ये हमारे लिए है या नहीं है, इसमें हमारे लिए जवाब नहीं है तो मतलब ये हमारे लिए नहीं है। संगत जी ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना, हमें जो भी सत्संग आते हैं, जो भी मैसेजेस आते हैं, हमें उन्हें ध्यान रखना है। उन्हें जितना हो सके अपनी लाइफ में उन चीज़ों को लेकर के आना है कि क्या पता ये हमारे लिए हो, है ना? संगत जी हम उन चीज़ों को भी तो बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं ना कि ये शायद मेरे लिए हो सकता है। आप उन चीज़ों को और के साथ भी शेयर करो या हाँ, आपके लिए भी हो सकता है संगत जी कि आपके द्वारा गुरुपा ने किसी के लिए सेवा करवानी हो, आप नहीं ना जानते संगत जी, वो गुरुपा जानते हैं। तो आप हर चीज़ों को सुनिए, समझिए और आगे शेयर कीजिए ताकि अगर आपसे गुरुपा ये कहना चाहते हैं कि तू ये सुन, तो क्या पता आपके द्वारा किसी और को सुनवाना हो तभी वो बोल रहे हो कि ये सत्संग सुन ले और ये सुन ले और इसको शेयर कर दे, इसको अच्छे से सुन, ऑब्जर्व करके गुरुपा क्या कहना चाहते हैं। तो संगत जी ये चीजें होती हैं जो हमें इग्नोर नहीं करनी होती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी अगर आप
भी सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके एंड रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ऐसे ही शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा।